एजुकेशन नहीं होगी जो आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाए जो ग्लेस के अंदर है। दोस्तों, आप संगत का असर देख सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल जाके बैठना शुरू कर दीजिए रोज। आपको कुछ वक्त के बाद लगेगा मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। आप दारू नहीं पीते, आप 1 महीना रोज जाकर बार में बैठना शुरू कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 1 महीने बाद आपको भी लगेगा यार एक बार उठा के तो देख ही लो, ये लोग इतनी मस्ती करते हैं, कुछ तो खास बात होगी। कुछ लोगों को अपनी याद आ गई है, कोई बात नहीं। आप ये और यही अगर आप किसी धर्म गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप उस शरण में जाते हैं तो उस पल आपको ऐसा लगता है यार जीवन यही है। जब किसी की मृत्यु होती है और हम उन्हें शमशान भूमि लेके जाते हैं, जितने भी लोग वहां खड़े होते हैं ना, उस समय सबको यही लग रहा होता है यार जीवन यही है, कुछ गलत नहीं करना है क्योंकि सब कुछ यहीं आके खत्म हो जाना। ऐसा होता है या नहीं होता? उस पर बड़े अच्छे विचार होते हैं, भोले बाबा नजर आ रहे होते हैं, उस पर लगता है हम सब अच्छा करेंगे। आधे घंटे बाद मेरी पेमेंट क्या है, तू आ रहा है या मैं आऊं, और हम फिर अपनी हरकतों में लग जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? लेकिन जितनी देर तक हम शमशान भूमि में होते हैं वहां विचार अलग होते हैं। यस और नो? तो सही लोगों के विचारों में रहना बहुत जरूरी है। यस, इसलिए मैं कहता हूं अगर जीवन को बचाना है तो कोविड के लिए क्या जरूरी है? मास्क लगाना। उसी तरह से अगर अपने सपनों को बचाना है दोस्तों तो नेगेटिव लोगों से बच के रहिए। ये आपको पता भी नहीं लगेगा आपसे आपके सपनों को कब छीन के ले गए। आप सोच भी नहीं सकते ये कितने खतरनाक है। अगर आप 1 घंटा किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ बैठ गए तो उसके बाद आपको 12 घंटे का समय चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से 33.33% फास्टर ट्रेवल करती है दोस्तों। तो आप हमेशा उस संगत में रहे उन लोगों की जो खुद सफल है। अगर डॉक्टर बनना है तो किसकी संगत में जाना चाहिए? अगर सफल होना है तो इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे जो नेगेटिव होते हैं? जब भी कोई समस्या आएगी ना, ये समस्या फैलाव केंद्र बन जाते हैं, जबकि आपको हमेशा समस्या का निवारण करना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है, वहां बात करिए जहां समाधान हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे घर के बाहर एक नाली टूटी हुई है और मैं उसके पर्चे बांटना शुरू कर दूं, नाली टूट गई, नाली टूट गई, नाली टूट गई, क्या नाली ठीक हो जाएगी? बजाय उसके मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सरकारी ऑफिस जाना चाहिए, वहां जाकर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि उसका समाधान वहीं मिलेगा। ये सब नहीं। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, सही जगह पर बात करें, फैलाने से कुछ नहीं होगा। राइट? तो इसलिए हमें समस्या निवारण केंद्र बनना है या समस्या फैलाव केंद्र? अब ये कुछ लोग आप देख पा रहे हैं अगर यहाँ पर स्क्रीन पर, मैं चाहूंगा ये उनके कोड से आप इनका जानते होंगे इनको। सबसे पहले कौन है? रतन टाटा साहब। वो कहते हैं वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमेशा साथ रहने वाली जंग ही लोहे को समाप्त कर देती है, इसलिए हमेशा सही संगत चुने। राइट? उनके साथ में मुकेश अंबानी साहब हैं, वो कहते हैं संगत का सफलता में बहुत बड़ा रोल है। अडानी जी हैं, ये कहते हैं यदि आप सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफल लोगों के बीच में रखें। यस? तो संगत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज्यादातर लोग हमारे देश में जब अपने बच्चों की शादी करते हैं तो वो 2 चीजें देखते हैं, घर परिवार कैसा है और कामकाज कैसा है। ऐसा ही है? जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये देखना चाहिए कि जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हैं एक बार उसके दोस्तों को मिल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा वो लड़का या लड़की कैसे है। वो पार्ट मिसिंग है, वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसा ही वो इंसान होगा। ये सब लोग तो इसलिए अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनिए, क्योंकि दोस्तों आप कोयला चाहिए आपको या आपको चंदन चाहिए, ये फैसला आपका होगा। और जब सही संगत की बात आती है तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा, आज उनका जन्मदिन भी है, हमारे बहुत प्यारे मुद्रिका गोप जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको यहाँ पर बुलाया जाए। क्या बात है। मुद्रिका गोप जी